प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी उपविषय पाठ 10 अपूर्व अनुभव। पूर्व मायने पहले और अमायने जैसा पहले कभी न हुआ हो। अनुभव मायने एहसास। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे जिसमें इस पाठ में आए कठिन शब्दार्थ, पाठ का सार, फिर कुछ मौखिक प्रश्न और पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर। इन सभी की चर्चा मैं आज इस व्याख्यान में आपके साथ करूंगी बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना व्याख्यान। सबसे पहले हैं बेटा कुछ कठिन शब्दार्थ। मेरा पहला शब्द है द्विशाखा। द्वि मायने दो, शाखा मायने शाखाएं, टहनियां, डालियां। तो द्विशाखा का अर्थ हुआ दो शाखाएं, दो डालियां या दो टहनियां। दूसरा शब्द है उत्तेजित। उत्तेजित का अर्थ होता है उत्साहित। उत्तेजित, उत्साहित। तीसरा शब्द है नाजुक। नाजुक का अर्थ है कोमल। नाजुक, कोमल। चौथा शब्द थामना, पकड़ना। थामना का क्या अर्थ है? पकड़ना। द्विशाखा, दो शाखाएं, उत्तेजित, उत्साहित, नाजुक, कोमल, थामना, पकड़ना। अगला शब्द है पांचवा शब्द हताश। हताश मायने निराश। जोखिम, छठा शब्द हमारा जोखिम। जोखिम मायने खतरा। सातवां शब्द है सुमो। सुमो जापानी पहलवानों को कहा जाता है। जापान में जो पहलवान होते हैं उन्हें सुमो कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा सुमो कुश्ती का, ठीक है। तो जापानी पहलवानों के बीच होने वाली कुश्ती कहलाती है सुमो कुश्ती। तो हमारे पास शब्द है सुमो, तो हम अर्थ जो है हमारे पास वो है जापानी पहलवान। और आठवां शब्द है उमंग। उमंग मायने जोश। उमंग मायने जोश। अब है बेटा पाठ का सार। यह पाठ जो है एक जापानी लेखक के द्वारा लिखा गया है। इसका हिंदी अनुवाद किया गया, ठीक है। तो पाठ का सार, यह कहानी अपूर्व अनुभव दो जापानी बच्चों तोतो चान और यासुकी चान के बाल मन, बच्चों का जो मन होता है ना, उनके बीच हो रहे संघर्ष की कहानी का मार्मिक चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पाठ अपूर्व अनुभव में दो जापानी बच्चों तोतो चान और यासुकी चान के बाल मन के संघर्ष की कहानी का मार्मिक चित्रण किया गया है। संघर्ष कैसा? देखो बेटा, जो तोतो चान है वो एक लड़की है और यासुकी चान जो है वो एक लड़का है। तोतो चान तो एक सामान्य लड़की है, लेकिन यासुकी चान जो है वो एक पोलियोग्रस्त लड़का है। अब दोनों मित्र हैं। तोतो चान जो है वो खेलती है सामान्य बच्चों की तरह, और जहाँ जापान में ये तोमोए, तोमोए शहर है जापान में, वहाँ रहते हैं। वहाँ पर हर बच्चे का बगीचा है। जो बगीचे होते हैं उनमें हर बच्चे का अपना एक पेड़ होता है। उस पेड़ पर वो चढ़ता है, खेलता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन यासुकी चान जो है वो एक कैसा बालक है? पोलियोग्रस्त बालक। तो उसका तो अपना तो कोई पेड़ है ही नहीं, और उसने तो कभी ये अनुभव किया ही नहीं पेड़ पर चढ़ना, खेलना कैसा होता है। तो ये बात तोतो चान जानती है, और तोतो चान जो है उसके मन की इस इच्छा को पूरा करना चाहती है। इसलिए वो क्या करती है? उसे अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण देती है और उसकी पूरी मदद करती है पेड़ पर चढ़ने के लिए। तोतो चान नामक लड़की अपने मित्र यासुकी चान को, जो पोलियो के कारण
पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण देती है। दोनों मिलकर पेड़ पर चढ़ने की योजना बनाते हैं, पर देखो दोनों मिलकर पेड़ पर चढ़ने की योजना तो बना रहे हैं, लेकिन वो ये बात जो है अपने माता पिता से नहीं बताते, क्योंकि अगर वो ये बात अपने माता पिता को बताएंगे तो उनके माता पिता इस काम को करने की इजाजत ही उन्हें नहीं देंगे। तो यानी कि अपने माता पिता से छिप कर वो इस काम को करते हैं। तो दोनों मिलकर पेड़ पर चढ़ने की योजना बनाते हैं, पर वह अपनी योजना के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि वह जानते हैं कि किसी को बताने पर उनकी पेड़ पर चढ़ने की योजना जो है असफल हो जाएगी। क्यों असफल हो जाएगी? क्योंकि दोनों के माता पिता ऐसा करने से उन्हें इनकार कर देंगे, मना कर देंगे। तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ की ओर ले जाती है, इसलिए बिना बताए वे लोग जो है ये तय करते हैं कि वे दोनों कहाँ मिलेंगे। तोमोए के उस बगीचे में जहाँ तोतो-चान का अपना एक पेड़ है, और वो उस पेड़ पर आज यासुकी-चान को भी चढ़ाएगी। फिर चौकीदार के छप्पर से, वहाँ बागीचे में जो चौकीदार का कमरा है, वहाँ पर उसके छप्पर से एक सीढ़ी घसीटकर पेड़ के तने के सहारे लगा देती है। कौन लगा देती है? तोतो-चान। और यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है। और यासुकी-चान को क्या कहती है? कि तुम कोशिश करो, इस सीढ़ी के सहारे तुम पेड़ पर चढ़ पाओ। पर यासुकी-चान बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता और निराश होकर खड़ा हो जाता है। लेकिन यासुकी-चान एक पोलियोग्रस्त बालक है, तो वो जो सीढ़ी उसे मिली है, उसकी एक पैड़ी यानी कि एक सीढ़ी के एक पाए पर भी वो पैर नहीं रख पाता, नहीं चढ़ पाता, और फिर बड़ा निराश होकर, उदास होकर सीढ़ी के पास ही खड़ा हो जाता है। अब तोतो-चान को यह एहसास हो जाता है कि उसके मित्र द्वारा किया गया जो पहला प्रयास था सीढ़ी पर चढ़ने का, वो उसमें असफल रहा, इसलिए वो बहुत उदास है। तो सबसे पहले तो वो उसे तरह-तरह के मुँह बनाकर हँसाने का प्रयास करती है। तो तोतो-चान उसे तरह-तरह के मुँह बनाकर हँसाने का प्रयास करती है। एक बार फिर वह, और इसके बाद थोड़ी देर तक वो उसे ऐसे ही हँसाने का प्रयास करती है। दोनों हँसते हैं, हँसते खेलते हैं, और फिर वो उसे उत्साहित करती है कि चलो अब चढ़ते हैं। लेकिन इस बार वो क्या ले आई है? चौकीदार के छप्पर से एक तिपाई सीढ़ी ले आती है और यासुकी-चान को उस पर चढ़ने के लिए कहती है। तो अब दूसरी बार वो उसने क्या किया है? पहले तो उत्साहित किया किसको? यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ने के लिए, और फिर वो चौकीदार के छप्पर से एक तिपाई सीढ़ी ले आई और सीढ़ी लाकर यासुकी-चान को उस पर चढ़ने के लिए कहा। उस समय तेज धूप है। अब दूसरी बार जब वो चढ़ने का प्रयास करते हैं तो बहुत तेज कड़कती धूप है और वे दोनों अपने कार्य में मस्त हैं, लेकिन दोनों का एक ही लक्ष्य है। उन्हें तेज धूप भी, पसीने से तरबतर भी हो रहे हैं, लेकिन उन्हें तो क्या करना है? पेड़ पर चढ़ना है। यानी कि तोतो-चान को तो यासुकी-चान की मदद करनी है पेड़ पर चढ़ने के लिए, और वे दोनों अपने इस कार्य में इतने मस्त हो जाते हैं कि तोतो-चान उसे एक सीढ़ी पर चढ़ाकर पूरा सहारा दे रही है। यानी सीढ़ी के एक-एक पाए पर चढ़ाती जाती है, पूरा सहारा देती जाती है, और इस तरह वो सारी सीढ़ियों के पायों को पूरा करा देती है। और यासुकी-चान भी, जब तोतो-चान उसकी इतनी मदद कर रही है, तो यासुकी-चान भी अपनी पूरी ताकत लगाकर
पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अंत में वह पेड़ के पास तक तो पहुंच जाता है। अब एक एक पाया चढ़ते वो पेड़ के पास तक तो पहुंच गया, अब पेड़ पर नहीं चढ़ पाता। तब तोतो चान को लगता है कि अब तक की गई सारी मेहनत बेकार हो गई। उसने तिपाई सीढ़ी पर एक एक पाए पर यासुकी चान की मदद की कि वो एक एक पाए पर उसके सहारे के साथ चढ़ता चला जाए। यासुकी चान ने भी हिम्मत नहीं हारी, उसने भी अपनी पूरी हिम्मत दिखाई और वो चढ़ता गया, लेकिन वो पेड़ तक तो पहुंच गया लेकिन पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। तब तो चांद को क्या लगा कि उसकी जो है अब तक की गई सारी मेहनत बेकार हो गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। पर वह हिम्मत नहीं हारती और यासुकी चान को पेड़ के सहारे लेटने के लिए कहती है। क्या कहती है कि तिपाई सीढ़ी का जो ऊपरी हिस्सा है उस पर पेड़ के सहारे तुम लेट जाओ। फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत के साथ उसे ऊपर की ओर खींचने लगती है। खुद तो जाकर चढ़ के खड़ी हो जाती है पेड़ पर, लेकिन उसको पहले पेड़ के सहारे लेटने के लिए कहती है, फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत लगाती है और उस ताकत के साथ उसे ऊपर की ओर खींचने लगती है। अंततः वह उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने में सफल हो जाती है। पहली कोशिश नाकामयाब रही, दूसरी कोशिश में भी तो चांद ने हिम्मत हारी, लेकिन उसके बाद फिर से वे दोनों जो हैं खड़े हुए, दोनों ने हिम्मत की, अपनी अपनी इच्छा शक्ति से दोनों ने प्रयास किया और तो चांद यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने में सफल हो गई। दोनों अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति होने के कारण बेहद खुश हैं। तो चान की इच्छा थी यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की और यासुकी चान की इच्छा थी पेड़ पर चढ़ने की, तो दोनों जो है अपनी इस इच्छा से बहुत ही खुश हैं। दोनों पेड़ पर आमने सामने बैठे हैं और आमने सामने बैठकर इधर उधर की बातें करने लगते हैं। फिर यासुकी चान तो चान को टेलीविजन के बारे में जानकारी देता है। अब बातों बातों में यासुकी चान जो है वो तो चान को बताता है कि उसकी जो है बहन अमेरिका में रहती है और वहां पे एक ऐसा डिब्बा है जिसको टेलीविजन कहते हैं, उसमें जो है हम सूमो पहलवानों की कुश्ती भी देख सकते हैं। तो चांद बड़ी हैरान होती है कि सूमो पहलवान तो बहुत ही मोटे हट्टे कट्टे होते हैं, वो उस छोटे से डिब्बे में कैसे समा जाते होंगे। तो इस तरह दोनों जो हैं, दोनों का जो अनुभव है वो बड़ा अलग अलग सा है। जहाँ एक तरफ यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का अनुभव था, तो दूसरी और तो चान का जो अनुभव था वो क्या था, उसको पेड़ पर चढ़ाना, और जब उससे टेलीविजन के बारे में सुना तो वो भी उसके लिए एक अलग सा ही अनुभव है। फिर यासुकी चान तो चान को टेलीविजन के बारे में जानकारी देता है। उन्हें सभी पेड़ गीत गाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका है। क्यों? स्वयं तो वो दोबारा चढ़ ही नहीं पाएगा और तो चान भी कितनी बार उसके लिए ये रिस्क लेगी। इसलिए ये यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का पहला और अंतिम मौका है। वास्तव में यह उन दोनों के लिए एक अपूर्व अनुभव है। दोनों के लिए असलियत में ये जो अनुभव था वो अपूर्व अनुभव, जैसा पहले कभी ना हुआ हो ऐसा अनुभव था। तो चलिए अब कुछ मौखिक प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला मौखिक प्रश्न है बेटा, तोमोए का प्रत्येक बच्चा क्या मानता था? प्रत्येक मायने हर एक। तो उत्तर है तोमोए का हर एक बच्चा यानी प्रत्येक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता
दूसरा प्रश्न है, यासुकी चान कौन था? उत्तर है, यासुकी चान एक पोलियोग्रस्त बालक था। आप ये भी कह सकते हो, यासुकी चान एक पोलियोग्रस्त जापानी बालक था। तीसरा प्रश्न है बेटा, तोतो चान के माता पिता को किस भेद का पता नहीं था? तोतो चान के माता पिता को यह बात पता नहीं थी कि आज तोतो चान अपने मित्र यासुकी चान, जो कि एक पोलियोग्रस्त बालक है, उसे अपने पेड़ पर चढ़ाएगी। क्या बात मालूम नहीं थी? कि तोतो चान के माता पिता को यह बात पता नहीं थी कि आज तोतो चान अपने मित्र यासुकी चान, जो कि एक पोलियोग्रस्त बालक है, उसे अपने पेड़ पर चढ़ाएगी। अब है बेटा अभ्यास प्रश्नोत्तर। तो हमारा पहला अभ्यास प्रश्नोत्तर है, प्रश्न और उसका उत्तर है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक, अथक मैंने थक, मैंने थकना, और अथक मैंने बिना थके, प्रयास क्यों किया? लिखिए। तो यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था, क्योंकि तोमोए में तो हर बच्चा जो है बगीचे के अपने अपने पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। लेकिन यासुकी चान ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक पोलियोग्रस्त बालक था, तो पेड़ पर चढ़ तो वो पाता ही नहीं। तो यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। जापान के शहर तोमोए में हर एक बच्चे का एक निजी पेड़ था। तोतो चान जानती थी कि उस यासुकी चान सामान्य बालक की तरह पेड़ पर चढ़ने का इच्छुक है, अतः उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया, बिना थके प्रयास किया, कोशिश की। हमारा दूसरा प्रश्न है बेटा, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे? लिखिए। तो यानी कि हमें बताना है तोतो चान का अपूर्व अनुभव और यासुकी चान का अपूर्व अनुभव, दोनों को अलग अलग अपूर्व अनुभव हुए, तो दोनों के अनुभव हम अलग अलग ही बताएंगे। तो हमारा उत्तर है बेटा, सबसे पहले तोतो चान का अनुभव। तोतो चान स्वयं तो रोज ही अपने पेड़ पर चढ़ती थी और खुश होती थी। तोतो चान स्वयं तो रोज ही अपने पेड़ पर चढ़ती थी और खुश होती थी, परंतु आज पोलियोग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने से उसे प्रसन्नता के साथ साथ अपूर्व आत्म संतुष्टि भी प्राप्त हुई। खुद तो खुश होती थी, लेकिन अपने पोलियोग्रस्त मित्र को जब उसने पेड़ की द्विशाखा पर चढ़ाया, तो उसे प्रसन्नता के साथ साथ आत्म संतुष्टि भी मिली। अब है यासुकी चान का अनुभव। यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उसके मन की इच्छा पूरी हो गई। उसने पेड़ पर चढ़कर दुनिया को निहारा। तो यासुकी चान अकेला तो पेड़ पर चढ़ नहीं पाता, तोतो चान ने उसके लिए हिम्मत की, तो वह पेड़ पर तोतो चान के पेड़ पर चढ़ा। और जब वह तोतो चान के पेड़ पर चढ़ा, तो वो बहुत 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 खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उसके मन की जो इच्छा थी पेड़ पर चढ़ने की, वो आज पूरी हो गई और उसने पेड़ पर चढ़कर पूरी दुनिया को निहारा, मैंने देखा। प्रश्न संख्या 3, पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था।
वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? उत्तर है बेटा, सूरज का ताप उन पर तब पड़ रहा था जब तोतो चान और यासुकी चान एक तिपाई सीढ़ी के द्वारा पेड़ की द्विशाखा तक पहुंच रहे थे। बादल का एक टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से तब बचा रहा था जब तोतो चान अपनी पूरी ताकत से यासुकी चान को पेड़ की शाखा की ओर खींच रही थी। इस प्रकार परिस्थिति बदलने का कारण मेरे अनुसार तो दोनों मित्रों के प्रति प्रकृति की भी सहृदयता थी। प्रकृति भी चाहती थी कि दोनों बच्चे अपने अपने प्रयास में सफल हों। प्रकृति भी ये चाहती थी, इसलिए तेज कड़कती धूप में जब वो पसीने से तरबतर हो रहे थे तो बादल का एक टुकड़ा आकर बार बार उन्हें छाया कर जाता था, क्योंकि प्रकृति भी क्या चाहती थी कि दोनों बच्चे जो हैं अपनी कोशिश में सफल हों। चौथा प्रश्न है बेटा, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो उत्तर है बेटा, लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि एक तो यासुकी चान पोलियो से पीड़ित था और वह स्वयं पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था। दूसरा, तोतो चान बहुत जोखिम उठाकर माता पिता को बिना बताए उसे पेड़ पर चढ़ा पाई थी, परंतु शायद वह दोबारा ऐसा कभी न कर पाए। तो इस प्रश्न में हमने जाना कि यासुकी चान के लिए यह पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि यासुकी चान स्वयं तो पेड़ पर अब दोबारा कभी चढ़ नहीं पाएगा और शायद तोतो चान भी दोबारा उसकी मदद अपने माता पिता को बिना बताए उससे पेड़ पर चढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। तो इस पाठ में हमने जाना कि दोनों बच्चों की जो कोशिश थी, जो प्रयास थी, वे उसमें सफल रहे। तोतो चान ने अपनी सच्ची मित्रता साबित की। यहाँ पर अपनी सच्ची मित्रता के कारण ही उसने यह बताया कि किस प्रकार उसने जो है यासुकी चान की मदद की, उसकी दिली जो इच्छा थी उस इच्छा को पूरा किया। तो बेटा, इस पाठ को पढ़ने के बाद अब आपका गृह कार्य है, इस पाठ में आए जिन कठिन शब्दों की चर्चा मैंने आपके साथ की है उन कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे आप, और उसके साथ साथ अभ्यास प्रश्नोत्तर भी आप अपनी फेयर नोटबुक यानी पक्की कॉपी में करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।